सोने का पेड़। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक कथुरिया रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती। हर सुबह सुबह वो अपना कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ चला जाता। दिन भर पेड़ काटकर, लकड़ियां बेचकर जो पैसा मिलता था, उसी से उसका गुजारा होता। रघुनाथ की एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां वो अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे चिंटू के साथ रहता था। गौरी भी एक धैर्य वाली औरत थी। वो हमेशा रघुनाथ को समझाती थी, हमारे पास पैसा कम है पर सुकून तो है। मेहनत करते रहो, एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा। एक दिन रघुनाथ हमेशा की तरह जंगल गया, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जंगल में घुसते ही उसने देखा कि एक छोटा सा सुनहरा पेड़ चमक रहा है। पेड़ का रंग कुछ अजीब था, ना वो आम का पेड़ लग रहा था, ना शीशम का। वो पूरा सोना जैसा चमक रहा था। रघुनाथ हैरान था, पर वो अपने काम पर ध्यान देने लगा। लेकिन मन में एक क्यूरियोसिटी थी, ये पेड़ कैसा है। वो धीरे से उस पेड़ के पास गया और अपनी कुल्हाड़ी से वार करने लगा। तभी पूरा पेड़ सोना जैसा चमकने लगा। ये क्या? सोने का पेड़? रघुनाथ चौंक गया। उसका मन डोल गया। पहली बार उसके जीवन में इतना सोना देखा था। रघुनाथ ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काट कर ले जाऊं, तो जिंदगी भर मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन तुरंत उसके मन में दूसरी आवाज आई, ये पेड़ किसी और का हो सकता है। जंगल सरकार का है या किसी देवता का। क्या ये सही होगा? उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और डिसाइड किया कि वो किसी को इसके बारे में बताएगा। वो घर गया और गौरी को सब कुछ बताया। तब गौरी ने कहा, रघुनाथ, अगर ये पेड़ सच में कुछ अलौकिक है तो छुपाना पाप होगा। तुम गांव के मुखिया से बात करो। अगले दिन रघुनाथ ने गांव के मुखिया और कुछ और लोगों को पेड़ दिखाया। सब हैरान रह गए। मुखिया ने कहा, ये पेड़ आम नहीं लगता। शायद किसी पुरानी रखवाली या तपस्या का फल हो। हम इसके बारे में पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी आए, पूजा की और बोले, ये पेड़ धन देवता का वरदान है। ये हर उस व्यक्ति को सोना देता है जो ईमानदारी और नियत से काम करता है। लेकिन अगर किसी ने लालच किया तो पेड़ उससे सब कुछ छीन लेगा। सब लोग रघुनाथ की तारीफ करने लगे। मुखिया ने कहा, रघुनाथ, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से गांव को एक वरदान मिला है। इस पेड़ से हर हफ्ते कुछ सोना निकला जाएगा और गांव के भले में लगाया जाएगा। गांव में एक आदमी था भोला, जो रघुनाथ से जलता था। उसने सोचा, रात में चुपके जाऊंगा और पूरा पेड़ काट लूंगा। फिर मैं सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। एक दिन भोला जंगल गया। उसने बिना किसी सोच के कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार किया। जैसे ही उसने पेड़ काटा, एक तेज बिजली चमकी और पेड़ ने भोला को हवा में उछाल दिया। अगले दिन लोगों ने देखा भोला बेहोश जंगल में पड़ा था और उसकी यादाश्त चली गई थी। पंडित जी ने सबको समझाया, पेड़ ईमानदारी को वरदान देता है, पर लालच से श्राप देता है। पेड़ से हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा सोना मिलता, जो गांव के स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद में लगाया जाता। रघुनाथ को लोग सम्मान दीन लगे। लेकिन रघुनाथ ने कभी भी पेड़ का एक टुकड़ा भी अपने लिए नहीं रखा। उसने वही लकड़ी का काम जारी रखा। उसका बेटा चिंटू स्कूल जाने लगा और पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन गया। एक दिन चिंटू ने अपने पिता से पूछा, बाबा, बाबा, आपने सोने का पेड़ पाकर भी अपने लिए कुछ नहीं लिया, क्यों? रघुनाथ ने कहा,
बेटा, असली सोना ये नहीं होता जो पेड़ से मिलता है। असली सोना तो ईमानदारी और मेहनत है जो इंसान को अंदर से चमकाता है। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लालच कभी भी किसी का भला नहीं करता। सीख। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है उसे भगवान भी वरदान देते हैं। ईमानदारी तुरंत पैसा नहीं देती, लेकिन जीवन में सम्मान, सुकून और असली खुशी जरूर देती है। बच्चों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें जरूर बताइए। बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।